तो अब बात करते हैं स्कोप ऑफ द वेरिएबल की। स्कोप ऑफ द वेरिएबल देखो सीधा सीधा बात है, जैसा मैंने पहली बार आपको बताया था कि स्कोप का मतलब क्या है कि फंक्शन के अंदर अगर है तो वो लोकल वेरिएबल हो गया, फंक्शन के बाहर अगर है तो वो ग्लोबल वेरिएबल हो गया। ठीक है, फंक्शन के अंदर अगर हम कोई चीज़ को ग्लोबल बनाना चाहते हैं तो ग्लोबल कीवर्ड था, याद होगा जब आप वेरिएबल पढ़े होंगे तो मैंने आपको बताया होगा। उसी चीज़ का यहाँ पे प्रैक्टिकली हम देखने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि अब आपको फंक्शन समझ में आ गया है तो अब ये चीज़ ज़्यादा आसानी से समझ में आएगी आपको। ठीक है, तो चलो अब देखते हैं कि कैसे कैसे इसका चीज़ यूज होता है, क्योंकि पिछली बार हम लोगों ने क्या किया था, पिछली बार हम लोगों ने लैम्डा पढ़ा था। अब इस बार हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे स्कोप। ठीक है, तो चलो स्कोप देखा जाए क्या होता है। देखो सिंपल सी बात होती है, वेरिएबल को ग्लोबल या लोकल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, कि कहाँ पे ग्लोबल है कहाँ पे लोकल है, ताकि यूज़ आप कर सको उसी हिसाब से। ठीक है ना, अब चलो देखते हैं, फंक्शन बनाते हैं। डिफाइन डिफ माई फंक। ठीक है, मैं फंक्शन बना दिया। अब मैं क्या करूँगा, अब फंक्शन देखो फंक्शन मैंने बना दिया। अब x इज इक्वल टू मैंने मान लो 10 दे दिया। ठीक है, x इज इक्वल टू 10 दे दिया। अब मैं यहाँ पे प्रिंट करा दे रहा हूँ x को, कुछ भी नहीं कर रहा हूँ मैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे माई फंक कॉल कर दूंगा, नॉर्मल जैसे करता है सब कोई। 10 आ गया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे अगर सीधे प्रिंट कराऊं, ठीक है, प्रिंट कराऊं मान लो x छोड़ो, यहाँ पे z ले लेते हैं, क्योंकि z हो सकता है ऊपर कहीं नहीं है z, तो मे बी ओके सॉरी कहीं मिस मैच ना कर जाए। 10 हो गया। अब मैं प्रिंट करता हूँ यहाँ पे z, एरर नेम z इज नॉट डिफाइंड। क्यों, अरे मैंने पहले ही ऊपर ही कराया है, तो z कैसे डिफाइन नहीं है, क्योंकि ये है इसका लोकल वेरिएबल। ठीक है, जैसे मैंने लैम्डा में भी बताया था, ये जो लैम्डा में भी हमने बताया था पिछली बार, उसी तरीके से यहाँ पे जेड क्या है, वो भी लोकल वेरिएबल है। ठीक है, लोकल वेरिएबल है। अगर मुझे इसी को मतलब ग्लोबली करना है अंदर इसी फंक्शन के अंदर, और मेरे को दिमाग आया कि अरे यार मेरे को दिमाग क्या आएगा, मेरे को ज़रूरत पड़ी कि इस जेड को मुझे ग्लोबली बिहेव कराना है, तो मैं यहाँ पे सीधे सीधे एक क्या लिख दूंगा, कीवर्ड ग्लोबल। ठीक है, अब मैं ओके सॉरी, ठीक है ग्लोबल जेड। ठीक है, अब यहाँ पे एरर देगा कि जेड इज नॉट डिफाइंड दिखा रहा है। ठीक है, अब जेड इज इक्वल टू यहाँ पे लिख देगा मैं, जेड इज इक्वल टू 10। ठीक है, अब 10 हो गया, ग्लोबल जेड 10 जेड हो गया। अब यहाँ पे देखो प्रिंट करेंगे अगर हम, तो यहाँ पे भी 10 दिखा देगा। क्यों, क्योंकि ग्लोबल अब जेड जो है उसका क्या आइडेंटिफिकेशन हो गया है, वो हो गया है ग्लोबल अब। ठीक है, आप कहोगे सर इतना तामझाम करने की क्या जरूरत थी, ऊपर ही लिख दिए होते कहीं बाहर फंक्शन के, तो भी तो वो ग्लोबल हो गया होता है। बिल्कुल हो गया होता है, लेकिन कल को क्या होता है ना कि जब आप फंक्शन में जाते हो और आपको कहना होता है, जैसे मैंने बताया कि उसको ग्लोबली बिहेव कराना है, तो आप सीधे वहाँ पे ग्लोबल लिख देते हो। ठीक है, चलो अब उसी सेम चीज़ को, इसको ग्लोबल जेड हो गया है, अब मैं इसको जरा सा यहाँ पे लिखता हूँ एक्स। अब एक्स लिखता हूँ एक्स, और मैं 10 ले लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मैं ग्लोबल हटा देता हूँ। ठीक है, और x इज इक्वल टू 10 ऊपर था तो क्या फ़ायदा, इसको हटा ही देते हैं ना, जो चीज़ बतानी है वो चीज़ यहाँ पे प्रिंट x। ठीक है, अब मैं इसको प्रिंट किया। ठीक है, अब मैं 5 करूँगा तो 10 आ जाएगा। क्यों आ रहा है 10, क्योंकि अब मेरे पास जो x है वो क्या है, वो ग्लोबल वेरिएबल है। ग्लोबल वेरिएबल का मतलब होता है सबसे ऊपर, जैसे जब एक सिंपल सा बता रहे हैं, अगर आपको एक वेरिएबल जो कि हमेशा चाहिए उसको अगर आपको बनाना है ग्लोबल, तो आपको सीधे सीधे ऊपर जब कोड आप शुरू करो ना वहीं लिख दो। ठीक है, तो ग्लोबली हो गया, फिर वो हर फंक्शन में भी वो यूज हो पाएगा, और आपके मेन कोड में तो होगा ही होगा। ठीक है, लेकिन कल को अगर आप फंसते हो तो आप वही जो मैंने दोबारा बताया कि ग्लोबली उसको उसका कीवर्ड ग्लोबल लगा दो आगे, उसके बाद जो भी वैल्यू आप उस फंक्शन में उस वैल्यू उस वेरिएबल को दोगे वो बाहर भी शो करेगा। ठीक है, उस फंक्शन के बाहर भी शो करेगा। ठीक है, तो ये एक स्कोप था। मैंने फंक्शन उस वक्त बताया नहीं था, इसलिए फंक्शन अब बताया हूँ, तो अभी मैं आपको स्कोप बता रहा हूँ। ठीक है।